अजरबैजान में शिया मुसलमान रहते हैं। ऐसे में टर्की का शामिल होना लाजमी था, लेकिन ईरान में भी शिया मुसलमान हैं। बावजूद इसके ईरान आर्मेनिया के साथ है। क्या इसकी वजह रूस है? क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान सीरिया को लेकर रूस और टर्की की तल्खी कई बार सामने आ चुकी है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि टर्की से दुश्मनी के चलते ही रूस ने आर्मेनिया का खुलकर समर्थन किया है। वैसे इसकी एक और वजह CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। CSTO पूर्व सोवियत संघ से टूटकर बने देशों का संगठन है। इस संगठन के 6 सदस्य देश हैं, जिनमें रूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। समझौते के मुताबिक CSTO में शामिल किसी भी देश पर हमला संगठन के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसीलिए रूस खुलकर आर्मेनिया के साथ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मध्य एशिया के छोटे से इलाके में सुलगी जंग की चिंगारी सरहदों की बंदिशें तोड़ सकती है? क्या दुनिया के कई मुल्क इसकी चपेट में आ जाएंगे? और अगर वाकई में ऐसा होता है तो ताकत की इस जोर आजमाइश में कौन जीतेगा? आप खुद देखिए। धमाकों के शोर और धुएं में सिमटी सरहद बता रही है कि अब ये जंग अंजाम तक पहुंचने से पहले नहीं थमने वाली है। जिस तरह का माहौल है, आर्मेनिया और अजरबैजान ने ऐसी जिद ठान ली है जिसका सिरा नागोर्नो काराबाख की सरहदों की बंदिशों से आजाद होकर दुनिया के बड़े हिस्से को आगोश में लेने को आतुर है। इस बीच आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने इशारा दे दिया है कि ये जंग लंबी ही नहीं, बहुत दूर तक जाएगी। नागोर्नो काराबाख की जमीन को लेकर शुरू हुई इस जंग से कोई पीछे नहीं हटना चाहता। यहाँ तक कि अब विरोधियों के टैंक और तोपों के साथ बस्तियों पर बारूद बरसाया जाने लगा है। ये तस्वीरें अजरबैजान के टेरटर शहर की हैं, जहां आर्मेनिया की सेना लगातार गोले बरसा रही है। हालत यह है कि लोग घरों में रहने की बजाय घर के बाहर खुद को महफूज मान रहे हैं। अजरबैजान के मुताबिक आर्मेनिया के हमले में अब तक उसके 790 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2000 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। हालात यह है कि शहरों से लेकर कस्बों तक में भगदड़ मची है। लोग जान बचाने के लिए जहां तहां छिपने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात के बावजूद आर्मेनिया और अजरबैजान ने शांति कायम करने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों देशों का कहना है कि वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को कबूल नहीं करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों देशों के पास ऐसी कौन सी ताकत है, वो कौन सी ताकत है जो इनका समर्थन कर रही है, जिसके दम पर ये पूरी दुनिया को दरकिनार कर रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देश एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो बाकायदा डिटेल जारी की है, जिसके मुताबिक अब तक आर्मेनिया के 2300 सैनिक, 130 टैंक, 200 आर्टिलरी, 6 स्टेशन कंट्रोल, 5 हथियारों के डिपो, 50 एंटी टैंक वाहन तबाह हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अजरबैजान का दावा है कि उसने रूस से खरीदा गया आर्मेनिया का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक बर्बाद कर दिया है। आर्मेनिया भी इसी तरह के दावे कर रहा है। सवाल यह है कि क्या दोनों छोटे से मुल्कों में इतनी कुव्वत है? दोनों की सैन्य ताकत को समझिए। अजरबैजान के पास करीब 67,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि रिजर्व फोर्स की तादाद 3 लाख है। वहीं आर्मेनिया के सैनिकों की तादाद 45,000 के आसपास है। रिजर्व फोर्स 2.25 लाख के करीब है। अजरबैजान के पास 665 टैंक हैं, जबकि आर्मेनिया के पास सिर्फ 529 टैंक हैं। इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आर्टिलरी तक में अजरबैजान आर्मेनिया पर भारी पड़ता है। बावजूद इसके दोनों देशों की तरफ से जंग के मैदान में जमकर बारूद बरसाया जा रहा है। दोनों तरफ से टैंकों से लेकर लड़ाकू विमानों को तहस नहस करने के दावे किए जा रहे हैं।
सवाल यह है कि इस महायुद्ध के मैदान में दुनिया किसके साथ और क्यों खड़ी है। अजरबैजान में शिया आबादी है। अर्दोगान खुद को इस्लामी मुल्कों का खलीफा बनाना चाहते हैं, इसलिए टर्की अजरबैजान के साथ है। पाकिस्तान टर्की का पिछलग्गू है, गुलाम है। अर्दोगान की तरह ही इमरान खान भी खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इसीलिए टर्की और अजरबैजान के साथ हैं। ईरान के अर्मेनिया के साथ करीबी रिश्ते हैं। ईरान और अजरबैजान पड़ोसी देश हैं। ईरान नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी ताकतवर हो, इसीलिए ईरान अर्मेनिया के समर्थन में है। जॉर्जिया की सरहद अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों से लगती है। जॉर्जिया में 88% आबादी ईसाई है, लेकिन टर्की के साथ पुराने रिश्तों की वजह से जॉर्जिया ने अजरबैजान का साथ दिया है। यूरोप के लिए जंग का ये मैदान गले की फांस की तरह है, चाहे वो ईसाई बाहुल अर्मेनिया का साथ दे या फिर तेल सप्लाई करने वाले अजरबैजान के साथ मैदान जंग में कूदे। यूरोप का 80% तेल अजरबैजान के रास्ते ही पहुंचता है, इसीलिए फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे ताकतवर देश फिलहाल मैदान जंग का तमाशा देख रहे हैं, लेकिन रूस और टर्की फैसला कर चुके हैं। टर्की तो अजरबैजान के साथ खुद लड़ ही रहा है। सीरिया, लीबिया से ISIS आतंकी भी भेज रहा है। वहीं रूस अर्मेनिया के साथ आ चुका है। अर्मेनिया में रूस का एक मिलिट्री बेस भी है। वैसे रूस अकेले सब पर भारी है। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका किसके साथ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।